Dear students, the question is a 2 kg block moving with 10 meter per second strikes a spring of constant pi square Newton per meter attached to 2 kg block at rest kept on a smooth floor. The time for which rear moving block remain in contact with the spring will be. दो ब्लॉक है बच्चों, एक ब्लॉक 2 kg का 10 मीटर पर सेकंड से एक स्प्रिंग की तरफ मूव कर रहा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और ये स्प्रिंग का दूसरा एक एंड तो फ्री है, दूसरा एंड 2 kg के एक ब्लॉक पर जो कि रेस्ट पर है और एक स्मूथ फ्लोर पर रखा हुआ है, इसकी तरफ ये बढ़ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक जो मूविंग है ये कितनी देर तक इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में रहेगा, वो टाइम निकालना है हमको। तो ठीक है, ये ब्लॉक आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्प्रिंग को टच करेगा, ठीक है, तो टच करने तक इसकी जो स्पीड है या जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, स्मूथ फ्लोर पर है, तो कोई अपोज करने वाली ताकत नहीं, कोई अपोज करने वाली फोर्स नहीं है, तो इसकी जो स्पीड है वो यहां तक तो 10 रहेगी। अब यहां के बाद अगर ये आगे बढ़ेगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बात समझ में आई? फोर्स लगाएगा तो इसकी स्पीड कम करेगा, ये 10 से 9 होगी, 10 से 9.9 होगी, फिर 9.8 ऐसे करके 9 भी होगी कभी, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। फौरन ही ये स्प्रिंग ना सिर्फ इस पर फोर्स लगाएगा बल्कि इस ब्लॉक पर भी फोर्स लगाएगा उसी टाइम पर। क्या बात समझ में आती है? तो इसकी स्पीड तो ये कम करेगा स्प्रिंग, और इसकी स्पीड इस राइट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, अब देखिए यहां पर मैंने स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड ले ली, तो सपोज कीजिए जो आगे वाला ब्लॉक था 2 kg वाला, उसकी स्पीड बढ़कर 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। अभी भी कांटेक्ट छूटा नहीं है। कांटेक्ट कब छूटेगा? ये जो आखिरी फिगर मैंने बना रखी है, यहां कांटेक्ट छूटा हुआ दिखाया गया, यहां पे आप देख सकते हैं, तो यहां पे एक गैप है। बात समझ में आई? तो यहां इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और क्योंकि दोनों का मास बराबर है, आइडियल सिस्टम हमने एज्यूम कर रखा है, कोई भी नहीं देगा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं देगा, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी जिस टाइम ये छूटेगा। तो हमसे ये कहा गया है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो ब्लॉक चला है, मूव किया है, जिस वक्त ये स्प्रिंग का कांटेक्ट खत्म हुआ है इस ब्लॉक से, वो टाइम हमको बेसिकली निकालना है। क्या बात समझ में आई? तो कुल मिला के जो समरी है क्वेश्चन की वो ये है। होता क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होती रहती है दूसरे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और ये जो जहां पर ये छूटा है वहां पर स्प्रिंग के अंदर अपनी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं बचती, जो इससे ली थी वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सारी इस ब्लॉक को दे दी। अब इस जो टाइम, ये वाला जो टाइम है, ये निकालने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब तक ये मूविंग ब्लॉक इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में था उस टाइम तक ये 2 ब्लॉक सिस्टम बन चुका था। कैसा सिस्टम बन चुका था? 2 ब्लॉक सिस्टम बन चुका था। 2 ब्लॉक सिस्टम कैसा होता है? 2 ब्लॉक सिस्टम ऐसा होता है कि 2 मासेस हैं, एक स्प्रिंग है। अब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, सपोज करिए m1 और m2 कह देता हूं मैं इसको। इस स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, और ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, इनको प्रेस कर दिया या इनको खींच दिया, एलोंगेट कर दिया, तो जो टाइम पीरियड बनेगा वो टाइम पीरियड बेसिकली यहां कैलकुलेट करना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर जो टाइम पीरियड आएगा वो बेसिकली हम हाफ लेंगे। हाफ इसलिए लेंगे क्योंकि ये जो ब्लॉक है दूसरा वाला, ये जाकर वापस नहीं आ रहा है, तो आधी साइकिल ही के लिए ये पहला ब्लॉक इन कांटेक्ट था विद स्प्रिंग, तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? ये जो स्प्रिंग, ये जो 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड बच्चों बराबर होता है t = 2 पाई m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अंडर रूट में है, और डिनोमिनेटर में ही स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आती है?
हाँ, ये बात आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट अपॉन सम होता है, ठीक है, और नीचे स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी कितनी से भी आ रहा हो, ठीक है। तो टाइम पीरियड किसके बराबर, यहां पर हमें जो टाइम निकालना है वो कितना हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, हमको जो टाइम निकालना है टी डैश कह देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा बेसिकली t/2, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा पाई m1 m2 दोनों ही 2 के बराबर है, तो ऊपर आएगा 2 का प्रोडक्ट और नीचे आएगा 2 का सम, और नीचे आ जाएगा k की वैल्यू दे रखी पाई स्क्वायर। तो बच्चों देखेंगे ये भी 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो टाइम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 सेकंड। हालांकि टाइम पीरियड अगर इसके हिसाब से निकालते तो 2 सेकंड आता, ठीक है। तो आंसर है इसके अंदर, यस आंसर इज अवेलेबल, 1 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन।